वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे 1000 यूक्रेन सोल्जर अचानक से रशिया में घुस गए। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो भाई, उल्टा बोल रहे हो। उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, सीधा ही बोल रहा हूँ। इतना दिन से हम लोग सुन रहे थे कि भाई जो रशियन सोल्जर्स है वो यूक्रेन में घुस रहा है और यूक्रेन का जो डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट प्लेसेस है, वहाँ अपना कब्जा जमा रहा है। और प्रेजेंटली जो कंडीशन है ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। और प्रेजेंटली क्या हो रहा है, प्रेजेंटली रशिया के जो लोकल प्लेसेस है वहाँ जाके यूक्रेन के सोल्जर्स अपना कैप्चर कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे क्या हुआ। तो ऑब्वियसली ये हम लोग को सुनने में ऐसे लगता है कि भाई ये बहुत इजी, मगर ये इजी नहीं है। अगर देखा जाए ये काफ़ी टफ था, मगर जेलेंस्की अपने तरफ से प्लान किया और प्रेजेंटली जो है रशिया के 30 किलोमीटर अंदर तक ये जो सोल्जर्स है ये घुस गए हैं। और ये जो एरिया है ये कुर्स्क बोल के रशिया का एक जगह है, उस जगह में। और उस जगह में जो रशियंस थे वो लोग वहाँ से मतलब भाग रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई हम लोग का कंट्री में अगर ये लोग आते हैं तो हम लोग को मार देंगे। ऑन द अदर साइड रशिया में एक पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। अगर हम लोग देखें, ये जो घटना था ये घटना हुआ है 5 दिन पहले। रशिया ने अपने तरफ से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस शो कर दिया और इसके वजह से रशिया का डिफरेंट प्लेसेस में रशियन आर्मी जो थे वो लोग नहीं थे। तो अपने तरफ से यूक्रेन ने रिसर्च किया कि कौन सा ऐसा जगह है जहां रशियन आर्मी का जो प्रेजेंस है ये काफ़ी कम है। और अगर वहां रशियन आर्मी कम रहता है तो वहां अगर हम लोग हमला करते तो रशिया का जो जगह है वो हम लोग कब्जा कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये रिसर्च बहुत दिन से किया है और लोग सबको फॉलो किया है। उसको वो लोग अपने तरफ से डिसीजन लिया, कुर्क जो है वहाँ से हम लोग एंटर कर सकते हैं, उसके बाद रशिया में जाके हम लोग कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ रशियन आर्मी का जो प्रेजेंस है ये काफ़ी कम है। तो वो लोग अपने तरफ से 1000 सोल्जर्स, जो टैंक है या फिर जो वेपन है वो सब कुछ लेके वहाँ चले गए। चले जाने के बाद वहाँ जो रशियंस थे वो लोग वहाँ से भागने लगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई यूक्रेन के जो सोल्जर्स है वो तो लोग हम लोग को मार देगा, क्योंकि हम लोग का कंट्री जो उन लोग के साथ किया है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वहाँ का जो मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे वहाँ वो लोग अपना कंट्री का मतलब यूक्रेन का जो फ्लैग है वो फहराने लगा। हम लोग अगर देखें कि डिफरेंट वीडियोस इंटरनेट में अवेलेबल है जहाँ ये सोल्जर्स डिफरेंट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, और सारे वीडियोस में वो लोग एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि वो लोग कितना खुश है। और रशिया का मिट्टी में खड़ा होकर वो लोग रशिया का जो गवर्नमेंट का बिल्डिंग है वो सब बिल्डिंग में अपना कब्जा दिखा रहा है। साथ ही साथ ये रशिया का जो फ्लैग है उनको मतलब डिसरेस्पेक्ट कर रहा है और अपना फ्लैग जो है वो सब बिल्डिंग के ऊपर लगा रहा है और वो सब बिल्डिंग में फ्लैग होस्टिंग चल रहा है। तो ये जो वीडियोस है ये सब देख के मतलब दुनिया एकदम हैरान हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोग सोचे थे भाई यूक्रेन जैसा कंट्री रशिया के सामने क्या टिकेगा। ऑन द अदर साइड यूक्रेन इतना दिन से लड़ रहा है और प्रेजेंटली जो है यूक्रेन जाके रशिया का जगह में कब्जा कर लिया। अचानक से ये क्या हो गया। ऑब्वियसली हर कोई देख के थोड़ा सा मतलब लगा कि भाई चलो यूक्रेन में भी एक अच्छा पावर है और यूक्रेन भी रशिया को टक्कर दे सकते हैं। मगर ये टक्कर का आगे जाके इसका असर क्या होगा ये कम्प्लीटली हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, जब वो आपको पता चल जाएगा कि रिमेनिंग जो सिचुएशन है वो क्या है। अब आते हैं पुतिन पे। तो जब ये न्यूज़ पुतिन के पास पहुंचने वाला था उससे पहले पुतिन अपने रूम में बैठे कुछ जो डिफेंस के फाइल्स थे उन लोगों को देख रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये सब एनालिसिस कर रहा था वॉर रिलेटेड और बाकी सब जो उन लोगों को ज़रूरत है। उसके बीच में ही रशिया का एक जनरल गया और पुतिन को बोला कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। पुतिन ने हाँ आइए, क्या हुआ बोलिए। तो वो पुतिन को बोला कि सर 1000 सोल्जर्स है वो लोग अंदर घुस गए। तो ये सुन के पुतिन खुश हुआ। पुतिन बोला चलो सही, अच्छा ही है, हो सकता है कि हम लोग का सोल्जर कीव में घुस गया है या फिर कीव में कब्जा कर लिया है। इससे थोड़ा सा पहले अगर हम लोग देखें तो पुतिन काफ़ी खुश था, क्योंकि पुतिन को मेक्सिको से एक इनविटेशन मिला है जिसमें वहाँ का जो ओथ सेरेमनी है उसमें पुतिन को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है, जिसको देख के पुतिन काफ़ी खुश था। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए कि बहुत सारा कंट्री बोला है कि भाई पुतिन अगर मेक्सिको आ रहा है तो मेक्सिको गवर्नमेंट को बोला कि आप लोग पुतिन को अरेस्ट कर लो और उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो उसके आंसर में मेक्सिको जो गवर्नमेंट है वो बोला नहीं, हम लोग पुतिन को कभी अरेस्ट नहीं कर सकते और हम लोग पुतिन को अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो आंसर सुन के पुतिन काफ़ी खुश था और अचानक से पुतिन का जो मतलब मिलिट्री से जो जनरल थे वो लोग आए और वो बोला कि भाई 1000 सोल्जर जो है वो अंदर घुस गए हैं। तो पुतिन बोला हाँ बोलो कहाँ है, क्या लोकेशन है। तो बोला सर हम लोग का सोल्जर्स वहाँ यूक्रेन में नहीं घुसा है, यूक्रेन का सोल्जर्स रशिया में घुस गया है। ये सुन के तो पुतिन बौखला हो गया। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग क्या कर रहे थे। तो वो लोग पूरा कम्प्लीटली पुतिन को पूरा डिटेल समझा कि हम लोग का यहाँ जो मिलिट्री था ये काफ़ी कम था और यही जो मतलब चांस उन यूक्रेन को देखा और यूक्रेन से 1000 सोल्जर्स वहाँ घुस गए हैं। और मेनली अभी जो कंसर्न है वहाँ का जो रशियन है उन लोग का लाइफ को सिक्योर करना है। ऐसा बहुत सारा वीडियोस इंटरनेट में अवेलेबल है जिसमें बहुत कोई मतलब पुतिन को बोल रहा है कि हम लोग का जो लाइफ है वो सेव करो, और पुतिन को लोग वीडियो में
कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है कि पुतिन प्लीज़ सेव अस। ऐसा वीडियोज़ जो अगर आप देखें तो नेट में बहुत सारा वायरल हो रहा है। तो ये देखने के बाद पुतिन ने अपने तरफ से पूरा प्लान जो है अपनी टीम के साथ बैठ के प्लान किया, और वो लोग आगे जाके रशिया का जो आर्मी है उन लोगों को वहाँ भेजा, और प्रेजेंटली जो है वो लोग वहाँ जा रहे हैं कि भाई अभी जो है अभी यूक्रेन के साथ पहले जो वार हो रहा था वो यूक्रेन के लैंड में, अभी जो वार होगा वो रशिया के लैंड में, कि आगे जाके जो कब्जा लिया है वो जगह वापस चाहिए। ऑन द अदर साइड आप बोल ही सकते हो कि भाई ये तो रशिया का खुद का जगह है, और अगर रशिया चाहता है तो उसके ऊपर एक एटम बम गिरा ही सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो वहाँ का जो सोल्जर्स है वो लोग मर जाएंगे और जो जगह है रशिया को वापस मिल जाएगा। मगर रशिया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रशिया जो है वो दूसरा कोई चांसेस के लिए वेट कर रहा है। और अगर हम लोग यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उन लोगों को देखें तो वो लोग एक जगह में इकट्ठा नहीं है, वो लोग पूरा फैल गया है, जिसके वजह से अगर कोई एक पर्टिकुलर बम कोई एक जगह को टारगेट करके मतलब उसको फेंका जाता है तो वो जो है वो जगह का जो मतलब सोल्जर्स है उन लोगों का डेथ होगा, बाकी जो सोल्जर्स है वो फिर से बच जाएगा। तो ये जो वार है ये आगे जाके जो मतलब ग्राउंड वार है वो ऐसे ही लड़ा जाएगा, और होपफुली हम लोग देख सकते हैं कि बहुत जल्दी एक अच्छा टफ वार हम लोग को देखने को मिलेगा, वो भी रशियन लैंड पे, जो कि हम लोग पहले देख रहे थे यूक्रेन के लैंड पे। ऑन द अदर साइड ये सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो यूक्रेन ऐसा आगे जाके इस तरह से रशिया को अटैक किया तो रशिया कुछ भी स्टेप ले सकता है। इन फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है, इसका जो मतलब चांसेस है ये यूक्रेन का अटैक के बाद और भी बढ़ गया है, क्योंकि रशिया अभी यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना साल से वॉर चल रहा है। और हम लोग जो देखें कि रशिया जो है वो यूक्रेन को अटैक कर रहा है डिफरेंट स्टेज में, और यूक्रेन जो है अपना डिफेंस सिस्टम को यूज़ करके कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी ये जो ऑफेंसिव मूव यूक्रेन का देखा गया, इससे क्या होगा, इससे रशिया जो है वो और भी बौखला जाएगा और अपने तरफ से वो कोई भी स्टेप ले सकता है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि हम लोग को ये जो वार है इसमें बहुत कुछ देखने को मिले, या फिर ये एक ऐसा वार है जिसको आगे जाके दूसरा कंट्री भी बैकअप करे, जिसके वजह से ये जो 1000 सोल्जर्स जो अभी रशिया का जगह में कब्जा किया है उन लोग के पीछे सोचिए कि और भी 1000 और 2000 सोल्जर्स आ जाते हैं उन लोग को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। तो रशिया के लिए थोड़ा सा टफ होगा कि अपना जो लैंड है वो रिकवर करने में। और अगर रशिया के लिए ये टफ होता है तो रशिया के पास और भी ऑप्शंस है, अगर वो ऑप्शन रशिया यूज़ करे तो हो सकता है कि ये जो वार है ये दूसरा साइड में मूव करे। तो सिचुएशन काफ़ी टफ है। इन फ्यूचर क्या होगा ये कम्प्लीटली मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, जैसे ही कोई अपडेट आता रहेगा इस रिलेटेड। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और देखने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है, और साथ ही साथ हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।